चलो हम स्विच स्टेटमेंट का डेमो देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के डेमो में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले सभी विथ मार्क्स तो दे सकते हो ग्रेड। मैंने ग्रेड को वेरिएबल दिया और स्विच दिया। ओके, स्विच ग्रेड ब्लॉक मैंने केस दिया। अगर ग्रेड ए होगा तो ग्रेड ए तो सॉफ्टवेयर। फिर देते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही ग्रेड बी आया तब ओके, और सेम इसको कॉपी कर लेते हैं ग्रेड सी। और कहते हैं हम एक डिफ़ॉल्ट में अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ तो मैं राइट fair. Okay, this I have taken an example. So if you see in the syntax of grade, so syntax of switch, you can find that it is used to execute more than one code from multiple expressions, and it is just like an if-else if statement. But the difference between if-else and if statement and the switch statement is the number, character, boolean you can use. Okay, you can use a character, use a boolean, you can use number. And the major difference between them is it is based on the cases. It is not based on the condition. If you see, if you take in some condition over here, so it gives you a wrong answer. So it is based on the cases, not on the condition. Okay. So इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. Okay. So now you can see यहाँ पर दिखा रहा है fail. क्यों यहाँ पर fail दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू को कंपेयर किया है ना। यहाँ पर पहले वैल्यू असाइन करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सारा वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? अब जो भी प्रोग्राम को इमीडिएट यूज कर रहे हो उसका एक्सिक्यूशन को से बाहर आ जाता है। ओके, तो होता है ब्रेक स्टेटमेंट। एक्सिक्यूशन से बाहर आ जाता है, एक्सिक्यूशन प्रोग्राम से बाहर, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, डिफॉल्ट क्या काम करता है? ये कोड रन इफ नो केसेस मैच। ओके, इफ ऑल द नो केसेस आर नॉट मैच देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट डिफॉल्ट रन। ओके, मैं देख सकते हैं सिर्फ ग्रेड ए इज ऑब्टेन यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो हम एक डायनामिकली कैसे स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें टाइटल दिया है डेट एंड टाइम स्विच स्टेटमेंट।
तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो मैंने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट दिया है इसको प्रिंट कर देखता हूँ क्या दिखाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ रहा है अपना 6 का मतलब है कि आज का ये करंट डे को बता रहा है। करंट डे में 6 ना सैटरडे है मेरा जहाँ मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ और आज के दिन सैटरडे के दिन ये करंट डे कौन सा है ये बता रहा है। तो मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया 23 दिखा रहा है, आज 23 है और 23 दिखा रहा है। ओके तो ये अगर समझ में आ गया तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ मैंने प्रोग्राम बनाया आगे स्विच स्टेटमेंट में केस 1 मैंने दिया है मंडे डे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ये मेरे को अपने अकॉर्डिंग इसको दिखाना है, स्विच स्टेटमेंट से दिखाना है। ओके तो यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मिल रहा है मेरे को सैटरडे, तो यहाँ सैटरडे है, यहाँ पर मिल रहा है सैटरडे। ओके तो यहाँ पर मेरे को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके कोई वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन से चल रहा है। राइट मैंने एक ट्रिपल इक्वल टू के एग्जांपल के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। ओके तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है टाइटल में सबसे पहले ट्रिपल इक्वल टू के लिए कि आप जो भी स्विच स्टेटमेंट में कुछ भी यूज़ करते हो वेरिएबल वो आपका ट्रिपल इक्वल टू के वजह से काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक तरह का स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है लाइक दिस, ये में 0 है 0 पे ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको नंबर बनाऊँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है, एग्जाम हो गया। इसका मतलब ये कि वर्क करता है ट्रिपल इक्वल टू के साथ। ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है हम लोग का? ट्रिपल इक्वल टू होता है हम लोग का कि ये जो नंबर है वो वैल्यू चेक करेगा कि वैल्यू यहाँ पर जो लिखा है वो सही वो मैच हो रहा है और ये भी चेक करेगा कि इसका टाइप क्या है। ओके अगर दोनों चीज़ मैच करेगा तभी प्रोग्राम रन होगा, वरना ये नहीं रन होगा। ओके तो ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया ये चीज़ को समझाने के लिए। तो ये था